नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लेजर वैली पार्क में मैराथन का आयोजन किया गया है और एक देश एक चुनाव थीम के तहत ये मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में सीएम सैनी ने संबोधन भी दिया है और गुरुग्राम रन एक प्रेरणादायक उत्सव है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा ये कहा गया है। तो गुरुग्राम रन एक प्रेरणादायक है और मैराथन में सीएम सैनी ने संबोधित किया है और लेजर वैली पार्क में मैराथन का आयोजन किया गया। एक देश एक चुनाव थीम के तहत मैराथन आयोजन किया गया। मैराथन में सीएम सैनी ने संबोधन किया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि रन एक प्रेरणादायक है और लेजर वैली पार्क में इस मैराथन का आयोजन, जहां एक देश एक चुनाव थीम के तहत ये मैराथन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री जी हरियाणा की भूमि के ऊपर आते हैं और 22 जनवरी 2015 एक कुरीति के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं और वो कुरीति थी कि बेटियों को गर्म में मार देते थे। प्रधानमंत्री जी ने आकर के आह्वान किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और पूरा देश उस बुराई के लिए एकजुट खड़ा हुआ और बुराई समाप्त हो गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी यह निर्णय लिया, एक संकल्प लिया कि आतंकवादियों ने हमारे देश के जो परिवार सहित घूमने के लिए जा रहे थे, एक टारगेट तरीके से उनको मौत के घाट उतारा और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि आतंकवाद की बची कुची जमीन को मट्टी में मिलाने का समय आ गया है और पूरा देश जंगा यात्रा लेकर के एकजुट होकर के हमारे सैनिकों के समर्थन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समर्थन में खड़ा हो गया और उनको पूरा संबल देने का काम इस देश के लोगों ने किया है। भाइयों, ये वन इलेक्शन वन नेशन, ये भी एक मिशन को लेकर के आज हम यहां एकत्र हुए हैं। जब भी कोई बड़ा मिशन होता है पूरा देश एकजुट होता है और जब पूरा देश एकजुट होता है तो उसका सुधार हो जाता है। ये बड़े लंबे समय से भाइयों जो आज का आयोजन है, ये आयोजन ये फिटनेस के लिए नहीं है, यह फ्यूचर के लिए है। भाइयों, हमने आगे क्या करना है, आगे कैसे चलना है, ये उसके लिए आज का आयोजन है। यह भारत के लोकतांत्रिक भविष्य की दिशा तय करने वाला ये आज का हमारा कार्यक्रम है। हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इस विशाल लोकतंत्र की प्रणाली को अधिक सक्षम, अधिक पारदर्शी और अधिक समन्वित कैसे बनाया जाए? इसी सोच से निकला है ये वन नेशन वन इलेक्शन का विचार, जिसको आज यहां से हम गुरुग्राम की गुरु द्रोणाचार्य की इस पवित्र भूमि से आज इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। यह सिर्फ एक राजनीतिक विचार नहीं है, यह राष्ट्रहित का विचार है जो इस भारत को सशक्त और मजबूत करेगा। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है 2047 तक हमने इस राष्ट्र को सशक्त और मजबूत करना है। तो चलिए आगे बढ़ते। हरियाणा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी की अहम बैठक आज गुरुग्राम में बीजेपी की अहम बैठक होगी और सीएम नायब सिंह सैनी समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी, केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। आज बीजेपी की बैठक होने वाली है। हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक आज गुरुग्राम में बीजेपी की अहम बैठक और जिसके बाद सीएम सैनी समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को इस बैठक में गिनवाया जाएगा और देखिए ये हरियाणा बीजेपी की एक अहम बैठक और इस बैठक में बीजेपी के तमाम नेता
मौजूद रहेंगे और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में शामिल होंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में शामिल होंगे। और ये बैठक गुरुग्राम में होगी, जहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। और देखिए, ये हरियाणा बीजेपी की एक अहम बैठक जो है वो आज होने वाली है और ये बैठक गुरुग्राम में होने वाली है। और देखिए, ये तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं कि बैठक जो है आज होने जा रही है और जिसके बाद इस बैठक में बीजेपी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो कामकाज है, 11 साल का जो कामकाज है उसको लेकर गिनवाया जाएगा। और हरियाणा बीजेपी की एक अहम बैठक, जहां गुरुग्राम में बीजेपी की ये बैठक होने जा रही है और इस बैठक में देखिए तमाम बीजेपी के नेता जो हैं वो मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में बीजेपी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो कामकाज है, उसको लेकर बातचीत की जाएगी और उपलब्धियों को भी जाहिर किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाजुला के देखा जाए तो ये बैठक काफी अहम है और इस बैठक की शुरुआत जो है गुरुग्राम में होगी। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल जुड़ चुके हैं। मोनू, आपके पास आते हुए देखिए, आज बीजेपी सरकार की ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है, जो आज हरियाणा बीजेपी सरकार की बैठक जो है होने वाली है। इस बैठक को लेकर मोनू क्या कुछ जानकारी आपके पास है? बैठक में क्या कुछ जो रणनीति तय की जाएगी या फिर किन चीजों को लेकर ये बैठक जो है वो की जा रही है और इस बैठक में कौन कौन ऐसे नेता हैं बीजेपी के जो शामिल होने वाले हैं? मोनू, ज्योति, आज जो है हरियाणा के गुरुग्राम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखा करके मैराथन दौड़ की शुरुआत करी है। और जिस तरीके से देखा जाए तो एक तरफ जो है युवाओं को कहीं ना कहीं नशे से दूर रखने के लिए एक संदेश यहाँ पर दिया है। मैराथन दौड़ लगाने के लिए हरी झंडी यहाँ पर दिखाई, तमाम हजार युवाओं बच्चों ने जो है इसमें भाग लिया, महिलाओं ने भाग लिया। तो तमाम तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो युवाओं में काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिला। और उसके साथ साथ बात की जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी यही कहना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका एक ही सपना है कि एक राष्ट्र और एक चुनाव होना चाहिए। और उसी सपने को साकार करने में जो है तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो लगे हुए हैं। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर एक संदेश देते हुए कहा कि मैराथन दौड़ में जो है एक तरफ जो हरी झंडी दिखाई तो दूसरी तरफ जो थी उन्होंने एक राष्ट्र और एक चुनाव होने की बात यहाँ पर कही है। और वहीं बात की जाए तो आज गुरुग्राम में एक जो है बैठक भी होनी है बीजेपी की और इसमें तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे हरियाणा के। उसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा चलेगी, क्योंकि जो कि सबसे ज्यादा देखा जाए तो हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव होना है, क्योंकि जून में जो है वो चुनाव होना है, अध्यक्ष चुनना है। आखिर जो है हरियाणा की कमान कौन संभालेगा, कौन किस तरीके से रहेगा, तो इसको लेकर के भी यहाँ पर जो है चर्चाएं जो है यहाँ पर जोरों पर रहेंगी। और बात की जाए तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, बीजेपी के बड़े नेता भी यहाँ पर आ सकते हैं। जो कि बिल्कुल। और इस बैठक में मोनू और कौन कौन ऐसे नेता जो हैं? देखिए, मनोहर लाल की तो खबर जो है वो सामने आ रही है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो भी शामिल होंगे इस बैठक में। और ऐसे कौन जो नेता हैं जो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं? देखिए, तो हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जो है वो सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। चाहे वो मित्र गोयल की बात की जाए, राजेश नागर की बात कर ली जाए, गौरव गौतम की बात की जाए, तो तमाम जितने भी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पर
मौजूद रहेंगे। लेकिन केंद्र की बात की जाए तो केंद्र से जो है अपने जो है मनोहर लाल जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उसके साथ साथ जो है 63 पाल गुर्जर है फरीदाबाद से, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो तमाम कई जो है बड़े बड़े चेहरे जो है वो इस बैठक में रहेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सबसे पहले जो चर्चा रहेगी वो चर्चा इसी चीज को लेकर रहेगी कि हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष आखिर किसको चुना जाए, किसको बनाया जाए, हरियाणा की कमान किसको संभाली जाए, पार्टी की कमान किसको संभाली जाए। तो इसको लेकर के यहाँ पर चर्चाएं जो है वो यहाँ पर रहेंगी। और उसके साथ साथ बात की जाए तो एक राष्ट्रीय और एक चुनाव, इसको लेकर के भी चर्चा होगी कि आगे जो 2029 का चुनाव आएगा या उसी चुनाव में जो है वो एक राष्ट्रीय एक चुनाव कराने की बात भी यहाँ पर चर्चाएं जोरों पर रहेंगी। क्योंकि एक तरफ जो है बिहार में भी चुनाव लग रहा है जो है वो आने वाला है, उसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चाएं रहेंगी कि आखिरकार बिहार में किन किन लोगों की जो है ड्यूटी रहेगी राज्य में और कौन कौन कमान जो है वो वहाँ पर संभालेगा। तो इसको लेकर की काफी चर्चाएं जो है यहाँ पर रहेगी। लेकिन जो की सबसे बड़ी बात ये भी है कि आखिरकार हरियाणा को विकसित की ओर किस तरीके से लेके चला जाए, इसको लेकर के भी यहाँ पर काफी चर्चाएं रहेंगी। क्योंकि जो है एक तरफ जो है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो भी इस कैबिनेट जो है इस बैठक में मौजूद रहेंगे, तमाम बड़े बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे, तमाम कैबिनेट मंत्री जो है वो यहाँ पर रहेंगे और उसके साथ साथ खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो हरियाणा को विकास की तरफ किस तरीके से लेके जाया जाए या किस तरीके की परियोजनाएं जो है वो हरियाणा में लागू की जाए, तो इसको लेकर भी काफी चर्चाएं यहाँ पर रहेंगी। बिल्कुल। और मोनू देखिए ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इस बैठक में जो सरकार की प्रदेश सरकार जब से आई है हरियाणा में क्या कुछ उपलब्धियां जो हुई हैं या क्या कुछ विकास की योजनाएं बनाई गई या फिर विकास जो है हरियाणा में किए गए, इन तमाम पहलुओं पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है क्या मोनू? देखिए सबसे बड़ी चर्चा यहाँ पर ये भी देखी जा रही है कि जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। क्योंकि अभी फिलहाल जो है वो केंद्र मंत्री हैं, तो इसको लेकर के भी यहाँ पर क्योंकि उन्होंने जो है लगभग जो है 9.5 साल जो है वो हरियाणा में जो है वो रेजिडेंट करी है, क्योंकि उनके जो है उसमें रहा है। उसके साथ बात की जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहे, तो उनको भी लेकर के यहाँ पर चर्चाएं जो है वो जोरों पर रहेंगी। क्योंकि हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है उनके भी कुछ सपने थे कि हरियाणा को किस ओर लेकर जाए, किस तरीके की जो परियोजनाएं हैं उनको लागू किया जाए या किस तरीके की जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारियों को दूर किया जाए, युवाओं को किस तरीके से नौकरी दी जाए। तो इसको लेकर भी चर्चाएं जो है वो यहाँ पर रहेंगी। क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी है वो बैठक में रहेंगे और तमाम जो लोग हैं वो भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो इसको लेकर के भी क्योंकि कई योजनाएं ऐसी हैं जो रुकी हुई है उनको आगे पहुंचाना, जैसे कि बात की जाए तो सबसे बड़ा हरियाणा से जो है जेवर का रास्ता जो जाता है नोएडा से जोड़ता है यूपी से, उसको उस रोड को लेकर के बात होगी। क्योंकि यूपी की जमीन है उसको जो है यहाँ पर जो है अधिग्रहण यहाँ पर कराना है। उसके बाद जो है तमाम तरीके की योजनाएं जो है जेवर से एयरपोर्ट का जो रोड है उसको लेकर के यहाँ पर चर्चाएं रहेंगी। तो तमाम तरीके से कई जो है राज्यों से जोड़ने की यहाँ पर जो है चर्चाएं रहेंगी, रोडों को किस तरीके से बनाया जाए या आगे सरकार से कैसे बात की जाए। बिल्कुल बिल्कुल मोनू, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी साझा की और जिस तरीके से आपने बताया कि विकास योजनाओं को लेकर विकास जो है वो किस तरीके से या फिर कितना हरियाणा में हुआ है, उन तमाम पहलुओं पर आज इस बैठक में चर्चा हो सकती है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो ये बैठक जो है काफी अहम है और इसके साथ ही इस बैठक में जिस तरीके से आपने जानकारी भी दी कि तमाम जो बीजेपी के नेता है वो भी शामिल होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोनू पंचाल सारी जानकारी हम तक और हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। परिवहन एवं श्रम मंत्री बीच अम्बाला जिले के मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान में आयोजित किए गए और आपको बताते चले कि यहाँ पर अनिल विज जो है वो अम्बाला जिले पहुंचे और मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान में आयोजित किए गए भविष्य ज्योति समारोह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न स्कूलों में अव्वल आए 125 विद्यार्थियों को सम्मानित किया। सभी विद्यार्थियों को अपने स्वैच्छिक कोष से 10-10 हजार देने की घोषणा भी की है। इस दौरान कहा कि हमारी नई पीढ़ी जो है यानी कि जो नई पीढ़ी है मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर में खो गई है और नई पीढ़ी को सजग और बेहतर स्वस्थ रहने के लिए टेलीविजन और मोबाइल पर स्क्रीन टाइम को कम करना होगा। पुनीत पहल जो कुछ समाचार पत्रों द्वारा की जा रही है, नहीं तो कोई कह सकता है कि ये तो सामाजिक संस्थाओं का काम है,
या सरकारों का काम है, लेकिन एक समाचार पत्र जो व्यावसायिकता के लिए फील्ड में आया, वो अपना व्यवसाय तो कर रहा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन वो समाज को पढ़ भी रहा है, देख भी रहा है कि क्या क्या और करना बाकी है। सब कुछ हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा और आज सिरसा से हिसार पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में पिछले कुछ दिनों से संगठन में कमी रही है और पार्टी के लिए संगठन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करके फैसला लिया गया है कि पार्टी को मजबूत करेंगे। तो वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि हम अपने जिलों को जितना मजबूत करेंगे उतना ही संगठन के लिए अच्छा होगा। अभी इसकी शुरुआत गुजरात से हो चुकी है और इसके बाद मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी यही फॉर्मूला अपनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 4 जून को चंडीगढ़ आकर ऑब्जर्वर से बातचीत करेंगे, काम करने वाले लोग आएंगे और संगठन में उन्हीं की जरूरत होगी। ये सब मानते हैं और हमारी भी कई बार बात हुई है कि किसी भी पार्टी में और हमारी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, संगठन की थोड़ी पीछे कमी रही, कुछ अभाव रहा और संगठन मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसी चीज को देखते हुए, लोगों से फीडबैक लेते हुए फैसला हुआ है कि हम पार्टी को नीचे से, जमीन से मजबूत करें। और राहुल जी का फैसला कि हम अपने जिलों को जितना मजबूत करेंगे उतना ही संगठन के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जिले से नीचे ब्लॉक में मंडल और हमारी बूथ कमेटियां, वो सब मजबूत होंगी। खबर हिसार से है, जहां शनिवार शाम 8 बजे से लेकर 8:15 तक सरकार द्वारा ब्लैकआउट की घोषणा की गई थी, जिसके तहत प्रशासन ने जनता से भी ब्लैकआउट में सहयोग करने की अपील की। लेकिन इस अपील के बावजूद प्रशासन को जनता का कोई सहयोग नहीं मिला। बताते चले कि लोग इस दौरान सड़कों पर लाइट जलाकर वाहन चलते नजर आए और कुछ इलाकों में लाइट भी जली रही। प्रशासन ने दिन में ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल का अभ्यास भी किया गया। मॉक ड्रिल हिसार प्रशासन के द्वारा सफल रहा। आमजन तक ब्लैकआउट का संदेश पहुंचा ही नहीं। खबर तो शाम से है, जहां गुरुवार को आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत लघु सचिवालय में एक सफल अभ्यास किया गया। एसडीएम डॉक्टर अश्विन सिंह नैन ने ऑपरेशन शील्ड के अभ्यास की अध्यक्षता की। एसडीएम डॉक्टर अश्विन सिंह नैन ने बताया कि इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में प्रशासनिक तैयारियों का मूल्यांकन करना और नागरिकों को जागरूक करना है। ड्रिल के दौरान विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों का अनुकरण किया गया है और मॉक ड्रिल में नायब तहसीलदार संजय शर्मा, एसएचओ महावीर सिंह, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग, एनसीसी कैडर, लड़के और लड़कियां, महिला और बाल विकास विभाग सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। हरियाणा सरकार की दिशा निर्देशों अनुरूप और आपातकालीन आपको बताते चले तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रेवाड़ी जिला में ऑपरेशन शील्ड नामक नागरिक सुरक्षा अभ्यास आयोजित हुआ है। यह व्यापक अभ्यास गृह मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शन में जिला पुलिस लाइन परिसर में निर्धारित समयावधि में यह मॉक ड्रिल हुई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन और डीसी अभिषेक मीणा के नेतृत्व में जिला में योजनाबद्ध तरीके से नागरिक सुरक्षा अभ्यास किया गया, जिससे आपदा की स्थिति में हुई जानमाल की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
बैठक में इस दौरान डीआरओ प्रदीप देशवाल, डीएसपी जोगेंद्र शर्मा, डीएसपी विनोद शंकर और अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। आज हमारे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज की गई, जिसके अंदर हमारी लाइन डिपार्टमेंट की तैयारी परखी गई कि अगर कोई आपदा सिचुएशन आती है, कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है तो उसके लिए हम लोग कितना प्रिपेयर्ड है। तो इसके अंदर सभी डिपार्टमेंट्स ने, पुलिस ने, हेल्थ ने, रेवाड़ी में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया, जिसका शव गांव से 2 किलोमीटर दूर नहर में मिला। ग्रामीणों ने शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची मॉडल टाउन थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। तो वहीं हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी देते चले कि पुलिस का कहना है कि किसी ने लोहे की रॉड से घर पर हत्या करने के बाद शव फेंका होगा, और क्योंकि घर और रास्ते में खून के निशान मिले हैं। मृतक की पहचान गांव संगवाड़ी निवासी 43 वर्षीय लाल सिंह के रूप में हुई। वारदात के वक्त लाल सिंह घर पर अकेला था। आज सूचना मिली थी कि लाल सिंह सन ऑफ पावर सिंह गांव संगवाड़ी का मर्डर हो गया। इस सूचना पर हम मौका पहुंचे थे। जो मर्डर इसका घर पे करने के बाद इसकी लाश को गांव कालका की नहर के पास फेंक दिया गया था। जो मृतक के भाई दल सिंह की शिकायत पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को रेवाड़ी लेकर आए हैं। पोस्टमार्टम उपरांत जैसी तौर पर भी कार्रवाई करने लगी। सिर में चोट है जो लोहे से मारी हुई है, हाथ बिजली की तार से बांधे हुए हैं, लेकिन जो हत्या में का कारण है वो स्पष्ट चोट का है जो सिर माथे पे लगी हुई है। परिजनों किसी को आरोप लगाया है, किसी की शंका जाहिर की है? शंका सुल्तान पक्ष पे जाहिर की है, लेकिन कन्फर्म नहीं है अभी। फिर भी हर एंगल से जांच करके नियमानुसार कार्रवाई की है। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, परमाणु